देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में आता है। आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम का चीज है ये क्वेश्चन जो रहेगा। ध्यान से सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहेगा दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात। ये दूध और पानी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, अल्कोहल एंड वाटर हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। कह रहा है अनुपात क्या क्या है, 7:3 और 8:5 कितना है, 5 है। ठीक है, तो कह रहा है दोनों मिश्रण को, इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 42:23। ये दिमाग में सेट कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से बनता है। पहला बर्तन हम ए लिखे, दूसरा बर्तन बी लिखे, और रिजल्ट जो आएगा वो इधर रखे। ए में क्या रेशियो वैल्यू है दूध का, तो 7/10। बी में कितना है, 3/10। दोनों जोड़ के नीचे लिख दो, है ना। इसमें दोनों को मतलब दोनों मिला के 8 और 5 13 यूनिट हुआ। 13 यूनिट में 8 यूनिट दूध है और 5 यूनिट पानी है। ठीक है, यहाँ भी दोनों मिला के 65 हो रहा है, 65। तो इसमें रिजल्ट में 42 है दूध और 23 है ये। तो सबका एक एक यूनिट में ऐसे हमेशा निकालना है। क्लियर हो गया। उसके बाद पहला इसका और रिजल्ट का पहला रिजल्ट जो भी होता है वो बीच में रखा जाता है एलिगेशन मेथड में। ठीक है, तो अब यहाँ रिजल्ट में है, देखो ध्यान से इधर। तो ये पहला इसका लिए, पहला उसका लिए, और रिजल्ट जो है वो पहला बीच में रखे। अब इससे इसको माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लिया माइनस कैसे करोगे, तो 13 और 65 का एलसीएम 65 ही आ गया। 13 पंचे 65, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, ये घट गया तो -2/65 आ गया। इससे इसको माइनस करोगे तो 7/10, और ये एलसीएम दोनों का 130 आ गया। 10 से 13, 13 सत्ते 91 आ गया, और ये 84 आ गया। ये घट के 7/130 आ गया। अब सीधा ये और ये जो अनुपात होगा वही आंसर होगा। तो दोनों का अनुपात लिख दिया, दोनों का एलसीएम 130 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, सीधा आपको कट के फाइनल आंसर कितना आ गया, 7/4 और 7 का। तो ये आपका आंसर ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से देख के समझ के इसको लिखो। देखिए अब ये क्वेश्चन मिक्सचर में हम थोड़ा अलग कर दिए। जो पिछला वीडियो है, पिछला जो क्वेश्चन अभी अभी बताया है उसमें और ये थोड़ा अंतर क्या है ये समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात ये है, दूसरे धातु में अनुपात ये है। पहले धातु में कितना है, 5 और 8 का अनुपात है, दूसरा में क्या है, 5 और 3 का अनुपात। कह रहा है दोनों धातुओं की बराबर बराबर मात्रा पिघलाने पर जो नया धातु बना उसमें जस्ते और तांबे का अनुपात क्या होगा। ये जस्ता और तांबा के बदला में दूध और पानी का दे सकता था, अल्कोहल एंड वाटर का दे सकता था, कुछ भी देगा। तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका बेस कोड वर्ड क्या याद रखना है, ये बराबर बराबर मात्रा, या कहेगा समान मात्रा पिघलाया गया, या बराबर बराबर, बस इसको याद रख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आप पहला बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है, पिछले क्वेश्चन के जैसे दोनों का वैल्यू इसमें, दोनों का वैल्यू इसमें। ठीक है, 5 है तो टोटल 8 में है ना, तो 5/8, 3/8, 8 5 13, नीचे में 13, 5/13 8। अब पहला पहला दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों इक्वल ले लिए, नया प्लस कर दिए, और दूसरा दूसरा प्लस कर दीजिए, और ये दोनों रेशियो निकाल दीजिए, और ये दोनों रेशियो जो भी बनेगा ये आपका आंसर। अब कहोगे सर ये कैलकुलेशन कैसे करें, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे में 13 8 104, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और नीचे में 104। इसको तुरंत सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर नीचे चला गया। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से और कर वो। ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया है। कह रहा है एक धातु ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, और दूसरा धातु बी में यह अनुपात 7:11 है। दोनों धातुओं के समान मात्राओं को मिलाकर एक नए धातु सी बनाया गया। तो कोड क्या पकड़ लिए, समान मात्राओं को मिलाकर, यही कोड पकड़ना है। ठीक है, नए धातु सी बनाया, उस सी में पूछ रहा है अनुपात क्या होगा सोने। बड़ा सिंपल, पिछले जैसा है। 1 मिनट के अंदर करने के लिए तुरंत क्या लिखिए, ये पहला है 7:2, दूसरा अनुपात 7:11। इसमें वैल्यू निकालिए सोने का, 7 बाई कितना हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ के नीचे ध्यान से देख लेना, ये 2/9 हो जाएगा,
ये 7 और 11 कितना हो गया 18, तो 7/18 और 11/18 हो गया। कर दिया। अब दोनों को समान मात्रा समान देखो, ये और ये ले लो, तो सीधा आंसर एक लाइन में क्या लिखोगे 7/9 आप प्लस 7/18 ये कर दिया, और अनुपात कितना हो जाएगा 2/9 प्लस 11/18। तो ध्यान रखना ये आपका आंसर है। जैसे भी अगर क्वेश्चन आए इस टाइप का तो तुरंत पहला पहला प्लस कर दो, दूसरा दूसरा प्लस कर दो, लेकिन याद रखना है समान मात्रा या बराबर बराबर मात्रा मिला के पिघलाने पे बनेगा। तो तुरंत आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 18 ही आ जाएगा, 9 से 2 तो ये हो गया 14 प्लस में 7, और ये क्या कितना हो जाएगा एलसीएम 18, 2 2 जाए ये 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 11। इसको जोड़ दो तो 7 4 11 ये हो गया 21, और ये कितना हो जाएगा 11 4 15। ठीक है, अब देखिए 18 18 तो कट ही गया, अब सीधा कितना आ जाएगा, आप 3 से काट दो, 3 7 21 और 3 5 15, तो 7:5 का रेशियो आ गया। आप इसको मार दिए और हैप्पी हो गए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आपको आएगा और ये आप आराम से बनाने जाएंगे। अब एक नया बेहतरीन क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले इसको आप लिखिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, गो। अब मिक्सचर का ये बेहतरीन क्वेश्चन ये है, कहेगा कुछ लीटर है, मतलब चाहे इसमें क्या बोला है 60 लीटर के दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात ये हो जाए। मतलब आज के समय में दूध और पानी लोग मिला के ही बेचता है, आप जानते ही हो। मैक्सिमम लोग ऐसे, बहुत कम आज के डेट में ईमानदार लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दूध और पानी मिला देते हैं। तो कह रहा है 60 लीटर के मिक्सर में ये दिया है और पानी, देखो इसको अभी भी संतोष नहीं हो रहा, कह रहा है और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात ये 1:2 हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम जितना लीटर है वो ये दूध और पानी पे पूछ सकता है, अल्कोहल एंड वाटर पे पूछ सकता है, कुछ भी। तो इस टाइप का रहे तो पहले अलग अलग निकाल लेना। मिल्क कितना है तो 2:3 है ना, ये 1 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 दोनों को जोड़ के। ठीक है, नीचे into 60, तो 40 लीटर मिल्क हो गया। इसका मतलब जो बच गया वो कितना हो गया, वाटर, घटा दिए वाटर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देना। अब ये बताया कि या तो वाटर बाय मिल्क कर दो, इधर भी वाटर बाय मिल्क, चाहे मिल्क बाय वाटर कर दो, मिल्क बाय वाटर कर दो, चाहे वाटर बाय टोटल और इधर भी वाटर बाय टोटल और मिल्क बाय टोटल मिल्क बाय। लेकिन मेन इसी दोनों को ध्यान में रखना आप लोग और आसानी से बन जाएगा। कितना पानी मिलाना है तो पानी ऊपर रखना, अगर क्वेश्चन कहे कितना दूध मिलाना है तो दूध ऊपर रखना, ये दूध बना। इधर अभी वाटर बाय मिल्क अब करेंगे, देखो वही चीज लगाए हैं, वाटर बाय मिल्क इक्वल टू वाटर बाय मिल्क। ठीक है, तो वाटर कितना है, अभी अभी वाटर है कितना 20 लीटर, तो 20 कितना और मिलाया जाए हमको नहीं पता, तो x मान लिए। वाटर मिल्क को कुछ नहीं किया, मिल्क तो 40 लीटर है ही, तो इधर रख दिए वाटर बाय मिल्क का रेशियो। और इधर जो बनेगा, इधर कह रहा है 1:2 बन जाए, तो 1:2 क्या बन जाए, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, दूध और पानी ना, लेकिन अब इधर वाटर बाय मिल्क, इसका मतलब मिल्क है 1 और वाटर है 2, तो इसका मतलब वाटर बाय मिल्क के लिए 2/1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 80 आ गया, इधर आके घट गया, ये तुरंत आ गया। ठीक है, इसको आप जल्दी लिखो। देखो अब ये क्वेश्चन हमने अल्कोहल एंड वाटर पे ले लिया है। ठीक है, कह रहा है 20 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसमें और कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए, मतलब 3:1 है, और ये फाइनल ये हो जाए। कितना लीटर में, 20 लीटर के मिश्रण में। तो तुरंत क्या करना है, 20 लीटर लिखो, इसमें अल्कोहल निकाल लो, तो 3 और 1 का रेशियो है ना, तो 3 और नीचे में दोनों को जोड़ के 4 आ गया into 20, तो इसको कट के ये 15 लीटर अल्कोहल है, तो बचा कितना 5 लीटर आपका वाटर। अब कह रहा और कितना अल्कोहल, अभी उसको नशा चल नहीं रहा है, इसलिए सोच रहा है और मिलाया जाए अल्कोहल, तो इसलिए कह रहा है और कितना मिलाया जाए, भाई कितना पिएगा ये आदमी, अल्कोहल बटे वाटर, अल्कोहल बटे वाटर, यही फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो अल्कोहल अभी है कितना 15, और कितना मिलाया जाए x, वाटर तो कुछ किया नहीं, तो वाटर अपने पोजीशन में, और इस साइड जो रिजल्ट बनता है
तो अल्कोहल एंड वाटर यही है, तो इसमें तो कोई नहीं, इसमें डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस एक्स बराबर 20, ये इधर आके घटेगा, एक्स का मान दिख रहा है आपको, और कितना अल्कोहल मिलाना पड़ेगा उसको, 5 लीटर और अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रैक्टिस करिए, गारंटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी का वीडियो में रिवीजन करते रहिए, आपको ये चैप्टर में बहुत हेल्प होगा और आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसको आप जल्दी लिखिए और जरूर प्रैक्टिस करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनता है, और आप ये लिखिए उसको जल्दी फटाफट क्विक।